So hello, welcome back guys. This side Priyanshu. In this video, we are going to learn scoping in JavaScript. समझते हैं where का क्या स्कोप होता है, let का क्या स्कोप होता है और लेक्सिकल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है. लेट्स सी, समझते हैं. ठीक है, देखो आओ. तो सबसे पहले मैं एक सिंपल सा कोड लिख रहा हूँ. मैंने लिखा where, इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं. तो मैंने लिखा गाइस where a बराबर लिखा 10. ठीक है, फिर मैंने एक फंक्शन बनाया. मैंने फंक्शन बनाया फन नाम से. इसको मैंने यहाँ से क्या करा, कंसोल डॉट लॉग करा a को. ठीक है, और इस फंक्शन को कर दिया मैंने यहाँ से सिंपली कॉल. ठीक है, इस फंक्शन को मैंने कर दिया सिंपली कॉल. नाउ लेट्स सी गाइस, अगर मैं इस a को प्रिंट कराऊंगा, अब a चूंकि इस फंक्शन के अंदर नहीं था, a जो वेरिएबल है इस फंक्शन के अंदर नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इट शुड गिव, एरर देना चाहिए, एरर देना चाहिए या फिर 10 देना चाहिए. बताओ गाइस. अब जावास्क्रिप्ट में गाइस एरर होती है बहुत कम. ठीक है, एरर बहुत कम आती है. ठीक है, नाउ लेट्स सी एक्चुअली में क्या हो रहा होगा. इसका आउटपुट आएगा 10. समझते हैं क्यों, समझते हैं इसका आउटपुट 10 कैसे आएगा. ठीक है, मैंने क्या बताया था, सिंपली डायग्राम बनाते मेमोरी में कैसे चल रहा होगा. लेट्स सी, लेट्स सी. ठीक है, तो इसको ब्लू कलर से बना लेते हैं. मैंने क्या बोला, व्हेनेवर जावास्क्रिप्ट कोड इज रन अ ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेस्ट इज क्रिएटेड. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस. फर्स्ट इज मेमोरी क्रिएशन फेज एंड सेकंड वन इज कोड एग्जीक्यूशन फेज. दो फेज होते हैं. व्हेनेवर जावास्क्रिप्ट कोड इज रन अ ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेस्ट इज क्रिएटेड. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस. फर्स्ट इज मेमोरी क्रिएशन फेज, फर्स्ट इज मेमोरी क्रिएशन फेज MCP एंड सेकंड वन इज कोड एग्जीक्यूशन फेज. ये मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका है, कोड एग्जीक्यूशन फेज. ठीक है, नाउ लेट्स सी, जब एक भी लाइन ऑफ कोड नहीं चल रहा होता तो क्या MCP चलता है. और MCP में क्या होता है, वेरिएबल्स और फंक्शंस को मेमोरी मिलती है. तो वेरिएबल क्या था, a था, तो a को मिल जाएगा बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड. ठीक है, और ये पूरा का पूरा फंक्शन आ जाएगा ऐसे. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. लेट्स सी. ठीक है, नाउ MCP का काम खत्म. अब कोड चला, ये लाइन नहीं चलेगी. फंक्शन तभी चलेगा जब, अब जब CEP चला, अब पूरा लाइन चला ये CEP चला, वेर a इक्वल्स टू 10. ठीक है, तो a के अंदर कितना आ गया होगा गाइस, a के अंदर आ गया होगा 10. इस अनडिफाइंड से हो गया, आ गया a के अंदर 10. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अब ये चलेगा नहीं, फंक्शन तभी चलते हैं जब इनको इन्वोक किया जाता है. नाउ ये चलेगा व्हेनेवर फंक्शन इज, मैंने क्या बताया था आपको, एक चीज और बताई थी, व्हेनेवर अ फंक्शन इज कॉल्ड अ एग्जीक्यूशन कॉन्टेस्ट इज क्रिएटेड. Execution context is created in code execution phase, which also consists of two phases. First is memory creation phase and second one is execution code execution phase. ठीक है, अब क्या इसके अंदर कोई वेरिएबल वगैरह है जी, नहीं, इसके अंदर कोई वेरिएबल वगैरह नहीं है. ठीक है, इसका MCP का काम खत्म. अब इसका MCP का काम खत्म, तो एग्जीक्यूशन फेज में मैं क्या लिख रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग क्या कर रहा हूँ, ए कर रहा हूँ ए. ठीक है, यहाँ पे आउटपुट ले लेते हैं, ये आउटपुट वाली विंडो है. ठीक है, आउटपुट. तो अब आप मुझे एक बात बताओ, ए तो इसके अंदर है ही नहीं. अब ए इसके अंदर नहीं है, तो पता है गाइस, यहाँ पे एक टर्म आता है लेक्सिकल एनवायरनमेंट. क्या आता है, लेक्सिकल एनवायरनमेंट. ये क्या कहता है, खुद की लोकल मेमोरी प्लस पेरेंट्स की लोकल मेमोरी, इसको हम बोलते हैं लेक्सिकल एनवायरनमेंट. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. फर्स्ट इसने सर्च करा, देखो इसको याद रखना, लेक्सिकल एनवायरनमेंट का मतलब लोकल मेमोरी प्लस पेरेंट्स लेक्सिकल मेमोरी. इसका मतलब क्या, मैं बताऊंगा. अब देखो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या हुआ होगा, जब यहाँ पे आया होगा प्रिंटिंग स्टेटमेंट, तो CEP सर्च सबसे पहले क्या करेगा, लोकल मेमोरी में सर्च करेगा. फंक्शन की लोकल मेमोरी है, किसकी लोकल मेमोरी, फंक्शन वाली चीज है. तो फंक्शन की लोकल मेमोरी ये MCP. ठीक है, MCP को आप मान लो लोकल मेमोरी. ठीक है, तो सबसे पहले CEP ने सर्च करा क्या तेरे पास है इस फंक्शन की लोकल मेमोरी में, नहीं करा. अगर इसमें नहीं मिलता है, देन जावास्क्रिप्ट जाता है इसके पेरेंट के लोकल मेमोरी में, इसके पेरेंट्स के लेक्सिकल एनवायरनमेंट में. ठीक है, और पेरेंट्स का लेक्सिकल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, उसकी लोकल मेमोरी प्लस उसके पेरेंट की प्लस उसका लेक्सिकल एनवायरनमेंट. लेट्स सी, एक चीज समझते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ. मैंने आपसे ये बोला कि अगर, देखो अभी रुको और अच्छे समझाता हूँ उसको. देखो यहाँ पे ए नहीं मिला था गाइस, CEP ने ढूंढा, इसको ए प्रिंट करना है, CEP को ए प्रिंट करना था कोड एग्जीक्यूशन फेज में, लेकिन ए कहाँ मिलेगा. अब इसमें सर्च करेगा MCP में. क्या MCP में ए था जी, नहीं था. अगर इसमें इसकी लोकल मेमोरी में सर्च करा, इसकी लोकल मेमोरी में सर्च करा, फंक्शन की लोकल मेमोरी में नहीं मिला. जब इसकी मेमोरी में नहीं मिला, तो वो इसके पेरेंट के लोकल मेमोरी में गया, उसको हम बोलते हैं लेक्सिकल एनवायरनमेंट. तो लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्या होता है गाइस, कुछ नहीं होता, सिंपल सी चीज है. लेक्सिकल एनवायरनमेंट खुद की लोकल मेमोरी, खुद की लोकल मेमोरी प्लस उसके पेरेंट का लेक्सिकल एनवायरनमेंट, प्लस उसके पेरेंट्स का लेक्सिकल एनवायरनमेंट. अब पेरेंट्स का लेक्सिकल एनवायरनमेंट मतलब क्या, खुद की लोकल मेमोरी प्लस उसका लेक्सिकल एनवायरनमेंट. ये चेनिंग तब तक चलती जाती है जब तक हम नल पे ना पहुंच जाए. ठीक है, और GEC का जो पेरेंट होता है ना, वो होता है नल. ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेस्ट का भी जो पेरेंट होता है वो होता है नल. ये नल इज द लास्ट स्टेप. आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा. लेट्स सी, देखते हैं मैं क्या करना चाह रहा हूँ. देखो
इसमें ए नहीं मिला, इसमें ए नहीं मिला, तो हम क्या गए, इस पे गए एमसीपी में ए नहीं मिला, हम यहाँ गए, क्या ए की वैल्यू 10 है, जी हाँ ए की वैल्यू 10 है, तो इसने ए की वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा, 10 प्रिंट कर देगा, ना कि एरर। सो दैट इज हाउ स्कोपिंग कम्स इनटू द पिक्चर। ठीक है, मतलब कि यहाँ से हमें क्या समझ में आया गाइस, कि लेट का वेर का कुछ ना कुछ फॉर श्योर स्कोप जरूर होगा। ठीक है, तो इसने क्या देखा, सबसे पहले देखा क्या, इसको ए प्रिंट करना था गाइस, अब ए इस यहाँ पर नहीं था, जब ए नहीं था इसकी लोकल मेमोरी में देखा इसने, लोकल मेमोरी मतलब इसके एमसीपी में देखा, नहीं मिला, फिर ये कहाँ गया, इसके पेरेंट के लेक्सिकल एनवायरनमेंट में गया। पेरेंट का लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्या, इसका लोकल एनवायरनमेंट प्लस इसके पेरेंट का लेक्सिकल एनवायरनमेंट, इसके पेरेंट्स का लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्या होगा, नल ही तो होगा। लास्ट स्टेप पे ही हम सेकंड लास्ट स्टेप पे, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको इसका जो आउटपुट आएगा गाइस वो क्या आएगा, इसका आउटपुट, एक और फाइल बना लेते हैं, एक सेकंड गाइस, फाइल बना लेते हैं। सिंपली हम गए इधर जावास्क्रिप्ट, एक और हमने बनाया फोल्डर, और हमने यहाँ लिख लिया स्कोपिंग। स्कोपिंग बना हुआ है, ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, नाउ लेट्स सी, हम गए लेट, मैंने क्या बनाया था, वेर ए बराबर 10, मैंने बनाया गाइस एक फंक्शन, फंक्शन ए फंक्शन बी बराबर क्या करा मैंने, उसके अंदर कंसोल डॉट लॉग करा ए। ठीक है, और फंक्शन को क्या कर दिया, बी को कर दिया मैंने कॉल। ठीक है गाइस, बी को मैंने क्या कर दिया, कॉल कर दिया। अब देखो मैंने क्या बताया था, वेन, अब इसको रन करके देखते हैं एक बार, लेट्स सी। इसको एक बार कंसोल, इसको ब्रेक पॉइंट्स लगा के देखते हैं, ब्रेक पॉइंट्स लगाया हमने यहाँ, 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 ठीक है, नौ ब्रेक पॉइंट्स लगाया हमने, हर जगह ब्रेक पॉइंट्स लगा दिए। नाउ लेट्स सी आया हुआ, नाउ लेट्स रन। देखो गाइस, ए के अंदर भी अनडिफाइंड है, एमसीपी चला होगा, अब मैं देखो ए के अंदर आ गया होगा 10, ए के अंदर आ गया गाइस, क्या 10 आ गया होगा, देखो ए के अंदर आ गया 10। ठीक है, अब बी कॉल हुआ, तो देखो लोकल स्कोप बनेगा, देखो जैसे ही मैं करूंगा एक और बनेगा लोकल स्कोप, व्हेनेवर फंक्शन इज कॉल्ड अ न्यू एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इज क्रिएटेड, जिस केस में क्या लोकल बना। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं था, ठीक है, कुछ नहीं था, आगे गए हम। ठीक है, अभी ये लाइन नहीं चली होगी, ठीक है, ये लाइन नहीं चली होगी, अब इसको यहाँ नहीं मिला होगा ये बी, इसको यहाँ बी नहीं मिला होगा ये वाला गाइस, यहाँ ए नहीं मिला होगा, सॉरी, अब यहाँ ए नहीं मिला होगा गाइस, तो ये इसके पेरेंट के लेक्सिकल स्कोप पे गया होगा, यहाँ पे इसने क्या प्रिंट कर दिया, देखो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया होगा, 10 प्रिंट हो गया होगा। आई होप कि गाइस आपको समझ में आया होगा कि मैं किस तरीके से मैंने चीजों को समझाया आपको। तो इस बात को याद रखना, लेक्सिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है पेरेंट खुद की लोकल मेमोरी प्लस उसके पेरेंट की लोकल मेमोरी। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं, आई होप कि आपको एक और एग्जांपल बताऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी, देखो एक और एग्जांपल मेरे पास क्या है, मैं कोड ही लिख लेता हूँ डायरेक्ट। देखो मैंने कोड लिखा गाइस, वेयर ए इज इक्वल टू लिखा 10। ठीक है, और मैंने लिखा एक फंक्शन बनाया, एफ फंक्शन एफ बनाया गाइस, FUNCTION, एक फंक्शन बनाया। ठीक है, फंक्शन बनाया, यहाँ पे लिखा मैंने कंसोल डॉट लॉग हाई। ठीक है, फिर एक और फंक्शन बनाया, फंक्शन F2, और इसके अंदर मैंने लिखा कंसोल, इसके अंदर मैंने लिखा गाइस कंसोल डॉट लॉग ए। ठीक है, और यहाँ से नीचे आने के बाद हमने फंक्शन 2 को करा कॉल, और यहाँ हमने करा कंसोल डॉट लॉग ए, और F1 को करा यहाँ से हमने कॉल। ठीक है गाइस, F1 को हमने करा कॉल। अब देखो इसको पूरे कोड को चलाएंगे स्टेप बाय स्टेप, क्या होगा और कैसे। तो गाइस मैंने आपको क्या बताया था, व्हेनेवर जावास्क्रिप्ट कोड इज रन अ ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इज क्रिएटेड।
A global execution context is created. It consists of two phases. First is memory creation phase and second one is MCP और CEP. ठीक है, दो फेज बनेगा, इस दो फेज बने. अब देखो सबसे पहले क्या होगा, एमसीपी चलेगा. वेरिएबल ए है, ए को क्या मिल जाएगा, अनडिफाइंड मिल जाएगा. ए को क्या मिल जाएगा, इस अनडिफाइंड मिल जाएगा. ये पूरा का पूरा फंक्शन मिल जाएगा. एफ मिल जाएगा पूरा का पूरा. ठीक है, पूरा का पूरा फन मिल गया. ठीक है, अब एमसीपी का काम खत्म, सीईपी पे आए. ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, ए को क्या मिल गया होगा, 10 मिल गया होगा. फिर ये लाइन नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी, ये वाली चलेगी. आउटपुट के अंदर सबसे पहले क्या आ गया होगा, 10 आ गया होगा. फिर F1 हुआ कॉल, जब F1 कॉल हुआ, सॉरी F होगा, ये F लिखूंगा यहाँ पे, F कॉल हुआ, मैं इसके अंदर आया. इसके अंदर आया, whenever a function is called, a new execution context is created. New execution context is created, consist of two phases, that is MCP and CEP. ठीक है, इसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं था, इसके अंदर फंक्शन था, F2 आ गया इस तरीके से. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. कंसोल डॉट लॉग आ गया हाई, तो 10 के बाद आ गया होगा हाई. ठीक है, फिर आया F2 पर. अब F2 कॉल हुआ, whenever function is called, a new execution context is created. फिर से execution context बनेगा. ठीक है, इसका इट कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस, MCP और CEP. ठीक है, इसके अंदर कोई ए है जी, इसके अंदर ए नहीं है. अब मेरे को कंसोल डॉट लॉग क्या करना है, ए करना है. तो कंसोल डॉट लॉग ए करना है, तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले इसकी सीईपी सबसे पहले कहाँ देखेगा, इसके एमसीपी में देखेगा, इसकी लोकल मेमोरी में देखेगा. इसकी लोकल मेमोरी में ए है जी, नहीं ए नहीं है. इसकी लोकल मेमोरी में नहीं, तो फिर इसके पेरेंट की लोकल मेमोरी में देखेगा. इसकी पेरेंट की लोकल मेमोरी में ए है जी, नहीं है. इसकी लोकल मेमोरी में नहीं है, तो इसके पेरेंट्स के लेक्सिकल एनवायरनमेंट, मतलब देखो खुद की लोकल मेमोरी में देखा प्लस उसके पेरेंट्स के लेक्सिकल एनवायरनमेंट. पेरेंट्स का लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्या था, खुद की लोकल मेमोरी प्लस उसके पेरेंट की लोकल लेक्सिकल एनवायरनमेंट. यहाँ भी नहीं मिला तो ये यहाँ गया, ए 10 मिल गया तो इसने ए को क्या कर दिया, 10 कर दिया. तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा 10. सो आई होप कि गाइस आपको समझ में आया होगा. इस एग्जांपल से आपको बेटर समझ में आया होगा कि लेक्सिकल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, फिर लेक्सिकल स्कोपिंग का मतलब क्या होता है. ठीक है, खुद की लोकल मेमोरी में नहीं मिलेगा, उसके पेरेंट की लोकल मेमोरी में जाएगा, उसमें नहीं मिलेगा, उसके पेरेंट की लोकल मेमोरी में जाएगा. अब देखो इसमें भी अगर नहीं मिलता गाइस, तो इसका ऐसी क्या है, जीईसी है, और जीईसी का पेरेंट क्या होगा, नल होगा. दैट्स इट, नल इज द लास्ट स्टेप, नल इज द लास्ट स्टेप. ये तो मैंने एग्जांपल देने के लिए आपको समझाया. आई होप कि आपको समझ में आया होगा व्हाट इज यू नो. अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि वेयर और लेट के कुछ ना कुछ स्कोप्स होते हैं. अब देखो यहाँ से समझ में आ रहा होगा ना, वेयर कैसे एक्सेसिबल हो रहा है, मतलब इसका कुछ ना कुछ स्कोप होगा तभी तो एक्सेसिबल हो रहा है ये. तो नेक्स्ट वीडियो वी विल सी दैट व्हाट इज द स्कोपिंग ऑफ वेयर, लेट एंड कॉन्स्ट. थैंक यू गाइस, आई होप कि आपको समझ में आया होगा. दैट्स इट.